इस काया के 9 दरवाजे, बीच में जिसके राम। दुनिया से क्या पहचान करना, उनसे कर पहचानी, उनसे पहचान कर, नहीं तो इस काया को मलमल धोया, साबुन तेल फूलेल लगाया, तऊ न बनी रे या की बानी। खूब महाराज मलमल करके साबुन तेल एक से एक महंगा। हमारा ये सूट साबुन नहीं होता, वो सूट नहीं होता। लोग ऐसे करते हैं, चाहे कितना ही साबुन लगाओ, कितना ही तेल लगाओ, कितना ही समझ गए वो परफ्यूम, कितना ही लगाओ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे साबुन तेल चमेली चंदन चाहे कितना लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कितना भी महाराज सेंट लगाओ, पेंट लगाओ, लीपापोती करो, हाँ, पर भैया ये काया एक दिन छोड़ करके है, सब चला चली का खेला, जगत में 2 दिन का। 2 दिन का क्यों कहते हैं? एक जन्म का, एक मरण का, बीच तो कब निकल गया पता ही नहीं है। जीवन 2 दिन का कहते ना, जीवन 2 दिन का मतलब एक तो जन्म का और एक मरण का, बस ये जीवन 2 दिन का, ये 2 ही दिन का जीवन है, बाकी जीवन तो ऐसे ही निकल गया है। बहुत सुंदर सजनों, ये 9 दरवाजे वाली पूरी इस जीव को पसंद आई, इसमें रहने लगा, और रहने के बाद में इसकी भेंट एक स्त्री से हुई जिसका नाम था बुद्धि। ये उससे विवाह कर लेता है। बुद्धि कहती है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, बस उसी का कहना मानता है। हम अपनी बुद्धि का बड़ा प्रयोग करते हैं, क्यों? हम उसको अपनी पत्नी मान चुके हैं, ये हमारी है। अब महाराज वो जो कहती है वही करता है आदमी, जो कहती, चाहे गलत कहा तो ठीक, सही कहा तो, उसने जो कह दिया हमने वही मान लिया। अब ये जीव उस बुद्धि का गुलाम हो जाता है, उस परमात्मा को भूल जाता है, संसार के ऐश्वर्य में लग जाता है। इस शरीर की रक्षा 5 फन वाला सर्प करता है। पुरंजनी के राज्य की सुरक्षा 5 फन वाला सर्प करता था। 5 फन वाले सर्प का मतलब क्या है? बोले हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु होती है जो शरीर को बचा के रखती है। 5 प्रकार की वायु जो शरीर की रक्षा करती है। पर भैया ये कब तक रक्षा करे जब हम ही परवाह नहीं कर रहे हैं? तो इस शरीर पर अटैक हो जाता है, किसका? जरा नाम की कन्या का। जरा माने बुढ़ापा, जरा माने हमारे पास आई शादी करने के लिए, हमने कहा उससे शादी करेंगे हम, भगा दिया बेचारी को। बेचारी रोती रोती गई चंडवेग काल के पास, भैया तेरे होते हुए बहन कुंवारी रहेगी। नहीं बहन ऐसी क्या बात है, तेरे लिए अच्छा लड़का खोजूंगा, क्यों चिंता करती है? बोले भैया खोज तो मैंने रखा है। फिर वो मना कर रहा है। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, मना कर दिया मेरी बहन को? बोले हाँ, मुझसे कोई शादी करना ही नहीं चाहता, जो देखती हूँ वो मना कर देता है। बुढ़ापे से कोई प्रेम करता है क्या? हाँ, कौन ऐसा होगा जो बुढ़ापे से विवाह करना चाहेगा? कोई है? वही बात कह रही है, महाराज मुझसे कोई विवाह ही नहीं करना चाहता। चंडवेग, चंडवेग कौन? काल। काल ने कहा बहन तू चिंता मत कर, ऐसा कर मेरी दूत और दूतनियां ले जा, जो तुझे पसंद आए उसी के गले में माला डाल दे। पूछ ही मत। तू पूछती क्यों? तू पागल है जो पूछती है? पूछ मत, तुझे जो वर पसंद आ जाए तो उसी के गले में माला डाल दे। तो काल की दूत और दूतनियां कौन है? दिन और रात। दिन और रात का सहारा लेकर के ये बुढ़ापा रूपी जो कन्या है ये हमारे पास आती है और हमें बिना पूछे गले में माला डाल देती है। यही कारण है कि सजनों आपको अपने जन्म की तारीख याद होगी, विवाह की तारीख याद होगी, बच्चे कब पैदा हुए ये भी याद होगा, पर आपका पहला बाल कब सफेद हुआ पता है किसी को? वो तो किसी ने हमसे कहा कि अरे तुम्हारा बाल सफेद हो गया, झटका सा लगा, हो नहीं सकता, मेरा बाल सफेद हो गया, हो नहीं सकता।
तो ले देख, दिल बैठ जाता है जब पहली बार सफेद बाल देखते हैं, दिल में धक्का सा लगता है महाराज। मुझे लगता है पहली नस तो ब्लॉकेज हार्ट की तभी हो जाती है हमारी जब पहली बार सफेद बाल देखते हैं। बुढ़ापा आ गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बुढ़ापे से प्रेम करता है महाराज, सब जवान बने रहना चाहते हैं। कोई व्यक्ति बुढ़ापे से प्रेम नहीं करता, बुढ़ापे को नहीं चाहता। पर ये जरा नाम की कन्या जबरदस्ती गले में माला डाल देती है। और सजनों, एक दिन की बात क्या, काल बोला, अरे बहन तू मुझे बोल रही थी तेरे पास 2 ऐसे बम के गोला हैं कि तू अगर मार दे तो इस ढांचे को ही बिगाड़ के छोड़ दे। तो कब मारेगी, मारना। तो महाराज उस काल कन्या ने पहला बम खींच करके मारा इस शरीर के ऊपर, मारते ये बत्ती सी उड़ा दी, भट। पहला बम यहां मारा मुख्य दरवाजे पर। हाँ? उस काल कन्या ने कहा कौन सा दरवाजा उड़ाऊं बता भाई, बोल इस 9 दरवाजे की पूरी के कौन सा दरवाजे पे बम फेंकूं। तो काल ने कहा मेन गेट को उड़ा दे, हमारे शरीर का मेन गेट। आप कहोगे महाराज मुंह क्यों है, आंख क्यों नहीं है, ना कान क्यों नहीं, नाक क्यों नहीं है। देखो मेन गेट की एक पहचान है, मेन गेट पर हम लाइटिंग वाइटिंग लगाते हैं, बंदरवार बांधते हैं। तो हमारे इस मेन गेट के ऊपर हम लोग भाई लोग मूछों के बंदरवार बांधते हैं ऐसे ऐसे। कोई महाराज दाढ़ी का, कोई मक्खी वाली, कोई बकरे वाली, कोई भैंसे वाली दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं। अच्छा, बहनें जो होती हैं वो रंगोली काटती हैं, कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी। ये मुख्य दरवाजा सजाती हैं लाल पीली हरी महाराज, इस रंगोली से इस दरवाजे को रंगोली काटती हैं महाराज। पर जब वो काल कन्या बम खींच के मारती है और बत्ती सी बाहर आ जाती है ना, फिर चाहे कितनी तो मूछों के बंदरवार बांधो और कितनी रंगोली संगोली काटो, ये दरवाजा बिगड़ जाता है। कोई बूढ़ी माई जिसके मुंह में दांत नहीं हो रंगोली काट के आए कैसी लगेगी। जैसे अभी अभी बिल्ली चूहा खा करके आई है। सोचो, जिसके मुंह में दांत ही नहीं एक ही, और वो रंगोली काट के आ जाए ऐसे करते करते। देखो कोई बुरा मत मानना बिना दांत का कोई बैठा हो तो। एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं मैं, कैसा लगेगा महाराज। हाँ, सोचने की बात है भैया। जब तक वो काल कन्या अपना बम खींच करके मेन गेट को नहीं तोड़ती तभी तक ये ठीक ठाक लगता है चौकटा। और जिस दिन ये मेन गेट टूट जाता है ना, ये रंगोली संगोली धरी की धरी रह जाती है, फिर कोई काटता भी नहीं है। फिर कहता है रंगोली क्या काटे, फाटक ही टूट गया। जब फाटक ही टूट जाता तो कौन सजाएगा उस फाटक को। हाँ? कोई सजाता ही नहीं है महाराज। धीरे धीरे समय बीतता है और महाराज काल अपना आक्रमण करता है और इस 9 दरवाजे वाली पूरी को तोड़ देता है। और जब तोड़ देता है तो ये जीव अपनी स्त्री का ध्यान करते करते मरता है। बुद्धि का तो अगले जन्म में स्त्री बनता है। ये जितने भी पुरुष है ना, ये पिछले जन्म में स्त्री थे, और जितनी भी स्त्रियां हैं ना, ये पिछले जन्म में पुरुष थी। एक दूसरे का ध्यान करते करते मर गई। तो मरने के बाद महाराज जो पुरुष थे वो स्त्री बन गए, जो स्त्री थे वो पुरुष बन गए। ये नियम है, जो जिसका ध्यान करते हुए जाएगा वो अगले जन्म में वही शरीर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भैया संसार का हमें ध्यान नहीं करना, ध्यान करना है तो परमात्मा का करना है। संसार से प्यार नहीं करना, प्रेम करना है तो हमें परमात्मा से